हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स से सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हम लोगों को टच करना था हम लोगों ने टच कर लिया है। ठीक है, और आज हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। हम लोग हमारा जो प्रश्न कह रहा है, यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को कैद करें। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बराबर पूछते रहे एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, ताकि आपको जो एग्जाम में अगर आ जाए तो छूटे नहीं क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रख लिया है। ठीक है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हल बनाते हैं। पहले इसको समझते हैं। कह रहा है दो लगातार प्राकृत संख्या। ठीक है, क्या कह रहा है? प्राकृत संख्या कह रहा है। तो दो लगातार प्राकृत संख्या, पहला हम लोग क्या करेंगे, तो मान लेंगे हमारा पहली प्राकृत संख्या जो हो जाएगी, पहली प्राकृत संख्या हम क्या मान लेंगे? पहली प्राकृत संख्या x मान लेंगे। क्योंकि यहाँ पे लगातार दो प्राकृत संख्या कह रहा है, इसीलिए जो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, हमारी दूसरी प्राकृत संख्या जो हो जाएगी, दूसरी प्राकृत संख्या कितनी हो जाएगी? तो हमारी दूसरी प्राकृत संख्या x+1 हो जाएगी। ठीक है, अगर पहली प्राकृत संख्या हमारी x होगी, तो चूंकि दूसरी कह रहा है वो भी लगातार चाहिए, तो लगातार में क्या आता है? प्राकृत संख्या। क्योंकि हम लोग प्राकृत संख्या में पढ़े हैं, ठीक है, गिनती की संख्याएं, जो संख्याएं किससे स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट कितना इन्फिनिट तक, वो संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। अगर यही चीज हमारा ये नहीं करके कहता पूर्ण संख्या, तो थोड़ा पूर्ण संख्या के बारे में भी बात कर लें। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या वैसी संख्याएं जो प्राकृत संख्याएं भी होती हैं, लेकिन वो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, साथ ही साथ प्राकृत भी क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या हम लोग समझ लिए हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, क्योंकि ये भी पूछ देता है प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, किससे ये संख्याएं किससे स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। जो 1 से स्टार्ट होती है क्या कहलाती है, या 0 से स्टार्ट होती है क्या कहलाती है? ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बनते रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से। तो क्या कह रहा है कि पहली प्राकृत संख्या x, दूसरी प्राकृत संख्या x+1। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कह रहा है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या कह रहा है? तो एक तो कह रहा है x, ठीक है, यानी कि इसका और किसका? x+1 का गुणनफल कितना प्राप्त हो रहा है हमके? तो गुणनफल हमको 20 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालेंगे सोल्यूशन। इतना हमारा क्या हो गया? तैयार हुआ, हो जाएगा x² + x = 20। क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारा संख्या हो जाएगा x+1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा x² हो जाएगा x, ठीक है, और ये जो हमारी दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? 20 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो 20 वाला है इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये 20 को क्या करते हैं, अगर हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो गुणनखंड विधि से जो हमारा आएगा 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि 2 × 2, ठीक है, इतना आ जाएगा। यानी कि ये 4 × 5 से अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? इसका गुणनखंड निकल जाएगा। ठीक है, जो कि इसको गुणनखंड विधि से हम लोग हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा x² + 5x, इसके बाद से 4x और -20 बराबर 0। ठीक है, तो चूंकि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा x है, इसमें से माइनस करने पे कितना आ जाता है? x आ जाता है। क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, और इसको हम लोगों ने गुणनखंड विधि से निकाला इसके। ठीक है, तो कितना आया? 20 आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। तो इन दोनों में क्या मौजूद है? हमें x मौजूद है, कितना निकल जाता है? x+5। ठीक है, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचता है? x+5। ठीक है, बराबर 0। या इसको साथ में रखते हैं तो कितना हो जाएगा? x - 4 और x+5 बराबर 0। ठीक है, इसको एक साथ रखते हैं
x माइनस 4 बराबर 0 एक बार इसको और एक बार इतना बराबर 0, ठीक है। तो चूंकि x बराबर इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे 4 को, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। ये x बराबर कितना हो जाएगा, -5। चूंकि -5 जो है हमारा ये क्या होता है, संख्या क्या है, असंभव है, ठीक है। ये संख्या हमारा क्या है, असंभव है, यानी हमारा जो आएगा कितना, x + 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो जो हमारा पहला जो प्रकृत संख्या है, पहला प्रकृत संख्या क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो दूसरा प्रकृत संख्या हो जाएगा, दूसरा प्रकृत संख्या जो हमारा हो जाएगा कितना दिया है, x + 1, x इक्वल कितना दिया है हमारा 4 दिया है, और ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा हमारा, एक हमारा प्रकृत संख्या हो जाएगा 4, दूसरा प्रकृत संख्या हमारा कितना हो जाएगा 5, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमने देखा पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो हमारा है, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 को गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन ये जो है पूछते रहा है एग्जाम में, तो इस तरह क्या होता है, देखना है कि हमें 2√6 है, ठीक है। तो रूट में जो होता है काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं रूट को ही देख करके, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको बता दूंगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और इसको क्या कीजिएगा, अगर बाय द वे आ जाता है क्वेश्चन, तो बहुत ही आसानी से आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। हमारा जो प्रश्न कह रहा है 3x², क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं 3x² - 2√6x + 2, ठीक है, बराबर कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्या होता है इसमें कि 2√6 है, यानी 2√6 कहने का मतलब कि √6 जो है 2 बार है, मतलब कि इसको 2 बार लिखा हुआ है। तो ऐसा हम लोग भी लिख सकते हैं, √3x - √6 और √6x - √6x + 2 = 0, ठीक है। क्योंकि 2√6 को मैंने 2 बार लिख दिया, √6x और √6x, यानी कि √6 कितना हो जाएगा 2√6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस माइनस हमारा इतना ही रहेगा, हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होकर कितना हो जाता है, 2√6 होता है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं, इसको थोड़ा सा और हम लोग चेंज करते हैं। जैसे 3x² है, तो 3x² 3 है, तो 3 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, √3 और √3 मिलकर कितना होता है, हाफ और हाफ फुल हो जाता है, ठीक है। तो ये हाफ प्लेट है, ये हाफ प्लेट है, तो ध्यान रखिएगा रूट में कभी भी हाफ प्लेट आ जाए, ठीक है, तो हाफ प्लेट क्या होता है, फुल प्लेट हो जाता है। इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे कि हाफ प्लेट फुल प्लेट, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले इसका कितना फुल प्लेट है कि नहीं है, तो फुल प्लेट को कितना कर लेते हैं, हाफ प्लेट कितना कर लेते हैं, इसको हाफ प्लेट कर लेते हैं, ये √3 और √3x², यानी √3 कितना हो जाएगा 3x², ठीक है। और इसको हम लोग इतना ही लिख देते हैं, √6x - √6x + 2 = 0, ठीक है। अब हम लोग इतना समझ लिए हैं, और थोड़ा सा और चेंज करेंगे अभी, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं √3 और √3x² माइनस, और √6 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √3, यानी 3 दूना 6, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं। √6 को हम लोग 2 और √3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिख देते हैं √3 इंटू √2x माइनस, इसको भी इसी तरह से लिखते हैं √3 इंटू √2x + 2 = 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इसका √3 कितना हो गया 3, क्योंकि हाफ प्लेट फुल प्लेट होता है, तो फुल प्लेट को हाफ प्लेट भी तो लिख सकते हैं। ये भी क्या है,
ये जो √6 है, √6 को क्या करेंगे, √6 को √3 और √2, ठीक है, 3 दूना 6 होता है, इसको भी तोड़ देंगे, इसको भी तोड़ देंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान देखेंगे इसमें हमारा कॉमन क्या है, तो √3 हमारा कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, √3 अगर हमारा कॉमन देता है तो √3 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे। बचे क्या हमारा √3, ठीक है, हमारा क्या बच जाएगा, सॉरी x², इसको यहाँ पे इतना भी रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, √3, तो इतना बच जाएगा हमारा, √x बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना बच जाएगा हमारा, यहाँ पे क्योंकि इसमें से भी निकल गया, इसमें से भी निकल गया, x हमारा निकल गया, ठीक है, इतना बच जाएगा हमारा √2x, सॉरी यहाँ √2, चूँकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आना चाहिए, इतना कम से कम आना चाहिए, इतना। तो √3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो x² हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, फुल प्लेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। √3 में इतना गुना करेंगे तो √3 में √2 से गुना करेंगे, √3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अब हम लोग किस में कॉमन लेंगे, तो इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मिस कर दिया है, इसको हम लोग √2 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है, फुल प्लेट है, ठीक है। फुल प्लेट को कितना लिख सकते हैं, एक बार हम थोड़ा सा इसको मिटा के कर देते हैं, √2 × √2, इसको इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए इसमें हम लोगों ने इतना कॉमन निकाला, इसमें क्या है, √2 है, ठीक है। तो निकालते हैं, इसमें से √2 निकालते हैं तो कितना बचेगा, √3x -√2, ठीक है, इतना हमारा हो जाता है। तो एक बार इसको हम लोग ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं, यानी कि √3x -√2, ये एक बार हो जाएगा हमारा, एक बार √3x -√2 बराबर 0, ठीक है। इसको मिला के हमने एक बार रख दिया, और √3x और √2 क्या एक बार रख दिया, ये दोनों एक साथ, और ये क्या किया मैंने एक साथ रख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते हैं √3x -√2 बराबर 0 एक बार, इसके बाद √3x -√2 कितना एक बार, ठीक है। ये माइनस में है हमारा, यानी √3x बराबर जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर निकालेंगे तो √2 बटे कितना हो जाएगा, √3, ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी x हमारा निकल जाएगा बाहर, तो कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये इसको हम लोग निकाल देंगे, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी निकालेंगे, √3x बराबर √2 और x बराबर निकालेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, √2 बराबर √3x, ठीक है। तो इतना हमारा क्या हो गया, इसका सोल्यूशन निकल गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, x बराबर हमारा कितना आया, √2 बटा √3, ठीक है। तो अब हम इसका थोड़ा परिमेय करनी कर लेते हैं, दोनों का क्या आया, दोनों का सेम ही आया यहाँ पे, ठीक है। निकालते हैं इसका थोड़ा परिमेय करनी कर लेते हैं। परिमेय करनी कैसे होता है, इसको जो अंडर रूट है इसको दोनों से ऊपर नीचे बराबर से हम लोग गुना करेंगे, यानी √3 से क्या करेंगे, बराबर से गुना करेंगे। तो √3 कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। √3 हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा √6 हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा, और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है। और ये हमारा 3 हो जाएगा, यानी इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो 2 नंबर हो या 3 नंबर, हमको क्वेश्चन सही से आना चाहिए समझ में, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। AP कह रहा है, यानी AP में कहने का मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में है, ठीक है।
तभी इसका कार्य कौन सा पद 78 है, ठीक है, यानी कि AP में है, ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। ये हमारा कौन सा पद होता है A1, ठीक है, ये हो जाता है हमारा A2 और ये हो जाता है A3 और ये हो जाता है A4, ठीक है। ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसको हम लोग जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, D निकाल लेते हैं। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है, क्योंकि अगला पद में से नेक्स्ट पद में से पहले पद को क्या होता है माइनस करना होता है। इसका हिंदी में समझ लेते हैं। D मतलब होता है सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर मतलब क्या होता है, देखिए A1 जो है हमारा, A1 पहला पद होता है, A2 दूसरा पद होता है, A3 तीसरा पद होता है और A4 चौथा पद होता है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे हिंदी में, ठीक है। तो जो A2 हो गया हमारा क्या हो गया, यहाँ पे दूसरा पद हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पद हमारा क्या है, दूसरा पद 8 है और पहला पद क्या है हमारा 3 है। 8 में से 3 जाएगा कितना, 5, यानी कि D हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सार्वंतर निकल गया। A हमारा दे रहा है कितना, A1 कहें या A कहें, हम लोग को 3 दे रहा है, ठीक है। और हमारा जो पद है कौन सा कह रहा है, nवां पद कह रहा है ना, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हमारा AP का nवां पद, AP का nवां पद कितना दे रहा है, 78 दे रहा है, ठीक है। हमारा कौन सा पद, nवां पद दे रहा है 78। तो फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। फॉर्मूला होता है n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। हमारा n बराबर दे रहा है, n कितना दे रहा है, nवां पद कितना दे रहा है 78, ठीक है। A कितना दे रहा है हमारा 3 प्लस n कितना दे रहा है, नहीं है, ठीक है, 1। D कितना दे रहा है, तो D हमारा दे रहा है 5, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं। तो 78 यानी 78 माइनस 3 इक्वल, ये कितना बच जाएगा, n माइनस 1, ठीक है, इंटू 5। 78 में से 3 जाएगा कितना होता है 75, 78 में से 3 गया 75, n माइनस 1, इसको भी थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 5n हो जाएगा, माइनस फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 5 दिया है उधर लेके जाएंगे उसको, तो कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा 75, ये प्लस हो जाएगा, इक्वल साइड से इधर आएगा तो, ठीक है। ये कितना बचेगा 5n, अस्सी बराबर 5n, फिर n बराबर हमारा निकालेंगे, तो हमारा n बराबर बचेगा 80 डिवाइड 5 से कटाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा जो मान आ जाएगा 5 1 बार में और ये 6 बार में, यानी कि n बराबर हमारा जो क्या आ जाएगा, यानी 16 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा n बराबर कितना हो गया 16, यानी कि जो हमारा 16वां पद है, 16वां पद कितना है 78 है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, हमारा 16वां पद पूछ रहा था कौन सा पद, तो हमारा 16वां पद कितना है, ये पद जो है हमारा 78 है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, समझ लिया है कि हमारा जो nवां पद अगर नहीं दिया रहता है तो उसको हम लोग निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं, an बराबर a प्लस n1 माइनस n माइनस 1 इंटू D फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया है, ठीक है।